नमस्कार दोस्तों। अगर आप के पास घर है और एक और घर लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या कॉस्ट बैठेगा आपका? और डिजिटल घर लेने के लिए वर्चुअल प्रॉपर्टी लेने में क्या फ़ायदे हैं? वो दोनों बताता हूँ। अगर आपके पास घर है तो ज़रूर आपके रहने के लिए है, अच्छा है। अगर एक्स्ट्रा और ले रहे हैं तो देखिए चार्जेस क्या लगता है, वो कितना हमको लायबिलिटी गेन करता है। पहला चीज़ है उसकी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, ब्रोकर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, फ्लोर वाइज आपका चॉइस कुछ है तो उसका चार्जेस प्राइस रेज हो जाता है, और इम्यूनिटी चार्जेस, ये सारा चीज चार्जेस। अगर उसमें भी अगर आपने होम लोन चॉइस किया तो उसका चार्जेस, जितना पेपर वर्क प्रोसेस होता है होम लोन के लिए तो सारा चीज चार्जेस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर टोटल 10 से 15% आपका टैक्स चार्जेस के रूप में जाता है, यानी 10 से 15 लाख हमारा चार्जेस के रूप में जाता है। यहीं पे अगर हमारे लिए घर है तो ठीक है, नहीं है तो हम तो ले ही सकते हैं और ये सब चार्जेस बेयर करना पड़ता है, एक घर हो जाता है। दूसरा, अगर घर है, वर्चुअल प्रॉपर्टी लेने से क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़, कोई भी तरह का इसमें ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, ना जीएसटी का चार्जेस होता है, ना इसका कोई मेंटेनेंस चार्जेस होता है, ना इसका कोई पार्किंग चार्जेस होता है। प्योर वर्चुअल प्रॉपर्टी है, वर्चुअल और डिजिटल। ना इसको 10 साल हर साल मेंटेनेंस देना होता है, ना इसको कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करना होता है, ना कोई ब्रोकरेज ब्रोकरेज देना होता है, और प्लस किसी भी तरह का कोई चार्जेस हमको देना नहीं पड़ता है। 1 करोड़ का घर हमको डायरेक्टली वर्चुअल और डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाता है। दूसरी तरफ फिजिकल जो घर है, घर तो ले लिया हमने, उसके कॉस्ट ऑफ चार्जेस तो हमने पे कर दिया, प्लस हर महीने का मेंटेनेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है। हर महीने का मेंटेनेंस 8 से 10 हज़ार के बीच में विदाउट एनी फेल जाते रहता है। प्लस अगर हम उसको रेंटल इनकम के लिए हमने लिया है तो रेंट पे भी दे दिया, तो एवरेज एवरेज उसका रिटर्न आएगा, जो प्रॉपर्टी कॉस्ट 1 करोड़ का है उसका एवरेज रिटर्न आएगा 25 से 30 हज़ार रुपया, डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। तो वो कॉस्ट हमको एज अ रेंट मिलता है, 25 से 30 हज़ार रुपया रेंट मिलता है। साथ ही कभी रेंट पे गया नहीं, रिन्यूअल टाइम आ गया रेंट का, वो रेंट किसी ने लिया नहीं, एम्प्टी हो जाता है, फिर हमारा वो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। वर्चुअल और डिजिटल प्रॉपर्टी का एक बार हमने ले लिया, वो गारंटेड एंड फिक्स्ड हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको हर महीने 50 हज़ार का रेंट देती है, गारंटेड। ना कोई ब्रोकर को ढूंढने की जरूरत है कि भैया रेंट देना है, किसी रेंटल को बताओ मेरा घर एम्प्टी है, खाली है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंटिन्यू 50,000 फिक्स हो जाता है, और वो वर्चुअल प्रॉपर्टी हमको गारंटेड आजीवन टैक्स फ्री रिटर्न देते जाता है, 50 हज़ार मंथली। उसमें कोई आपको सर्विस चार्जेस कभी भी कुछ नहीं देना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सब सारी चीज़ें चार्जेस लगती है, और आगे चल के वो उसका आप सोचेंगे कि रेट इंक्रीज होता है, बिल्कुल रेट इंक्रीज होता है, बट कॉस्ट ऑफ पे हम देखेंगे, होम लोन वगैरह सब मिला के उसका कॉस्ट भी देखेंगे, तो कुछ ना कुछ हमको वो लाइबिलिटी टाइप में पड़ जाता है, क्योंकि वो सब सारा कॉस्ट मिला के 1 करोड़ का घर होम लोन के साथ में वो 2-2.5 करोड़ का हो जाता है। इतना बड़ा चार्जेस होता है इन बिटवीन टर्म ऑफ पीरियड। इधर वर्चुअल प्रॉपर्टी में, डिजिटल प्रॉपर्टी में, यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं है, और गारंटीड के साथ में पीसफुली मिलते रहता है। अगर सडनली इसमें इमरजेंसी फंड का भी सुविधा है, आपको रेंटल इनकम के साथ में इमरजेंसी फंड चाहिए तो भी ले सकते हैं। साथ ही इसको अगर आपको सरेंडर करना है, अब नेक्स्ट हमको रेंटल इनकम नहीं चाहिए, आपको विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ये भी सुविधा है। नहीं तो कंटिन्यू आपको ये चलते रहता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी और वर्चुअल प्रॉपर्टी में अंतर है। अगर आपके पास घर है तो अवश्य ये वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है लेना चाहिए, जो कि एलआईसी के पास में वर्चुअल प्रॉपर्टी स्कीम्स है, और वो स्कीम्स गारंटेड बाय डिफ़ॉल्ट आपके 1 तारीख को रेंटल एज़ अ रेंटल इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, लाइफ टाइम होता रहेगा, और गारंटेड है। मार्केट का इस पे फ्लक्चुएशन वाला स्कीम बिल्कुल नहीं है, मार्केट का इम्पैक्ट से इसका कुछ लेना-देना नहीं है। गारंटेड है एलआईसी की ये वर्चुअल प्रॉपर्टी वाली स्कीम। तो आज ही अपने बीमा सलाहकार से संपर्क करें और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू।